मृत व्यक्ति को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? इसके कई कारण हैं। हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्थिति में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से उस पर जानवरों का आक्रमण हो सकता है या बुरी आत्माएं उस पर अधिकार जमा सकती हैं। यह वीडियो गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, इस पर चर्चा करता है। वीडियो में बताया गया है कि जीवन और मृत्यु का एक चक्र है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा के अनुसार विभिन्न योनियों में गति करता है। मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ने का कारण यह है कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है और उस समय शव के पास नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो सकती हैं। इसीलिए शव के पास मंत्रों का उच्चारण और ध्यान करते हुए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, ताकि आत्मा की शांति बनी रहे और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। वीडियो में बताया गया है कि शव को रात में जलाया नहीं जाता है और उसे अगले दिन तक घर में ही रखा जाता है। इस दौरान किसी को शव के पास रहना होता है। इसका कारण यह है कि अगर रात में शव का दाह संस्कार कर दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा को अधोगति प्राप्त होती है, जिससे उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी आत्मा दानव अथवा पिशाच जैसी नकारात्मक योनियों में जन्म ले सकती है। यह मान्यता धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि आत्मा को सही मार्गदर्शन मिले और उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। इसलिए शव को रात भर घर में रखा जाता है और अगले दिन सुबह विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उस समय शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। पंचक काल के समाप्त होने तक शव को घर में रखा जाता है और किसी व्यक्ति को शव के पास रहना अनिवार्य होता है। धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि अगर पंचक काल में किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार या कुल में अन्य 5 लोगों की भी मृत्यु होने का खतरा रहता है। इस डर से लोग पंचक काल समाप्त होने का इंतजार करते हैं, लेकिन इसका समाधान भी है। समाधान के तौर पर मृतक के साथ आते बेसन या सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखे जाते हैं और उन पुतलों का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है और अन्य लोगों की मृत्यु का खतरा टल जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र या पुत्री उस समय उपस्थित नहीं होते तो अंतिम संस्कार के लिए उनके आने का इंतजार किया जाता है। इस दौरान शव को घर में ही रखा जाता है और किसी व्यक्ति को लगातार शव के पास रहना आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पुत्र या पुत्री अंतिम संस्कार की विधि संपन्न करते हैं तो मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यदि वे संस्कार में शामिल नहीं हो पाते तो ऐसा माना जाता है कि मृतक की आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती और वह भटकती रहती है। इसलिए परिवार के सदस्य पुत्र या पुत्री के आने का इंतजार करते हैं ताकि वे अंतिम संस्कार विधि को पूरी कर सकें और मृतक की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। शव को अकेला छोड़ देने पर उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य नरभक्षी जीव जंतु आ सकते हैं और शव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि शव सुरक्षित रहे, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। किसी न किसी को शव के पास रहना आवश्यक होता है ताकि ऐसे किसी भी खतरे से बचा जा सके और शव को उचित सम्मान के साथ रखा जा सके। यदि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं।
ऐसा माना जाता है कि इससे न केवल मृतक की आत्मा को कष्ट हो सकता है, बल्कि यह परिवार के लिए भी संकट का कारण बन सकता है। इसी कारण शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और किसी व्यक्ति को हमेशा शव के पास रहने की व्यवस्था की जाती है, ताकि बुरी आत्माओं का कोई प्रभाव न पड़े और मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि माना जाता है कि मृतक की आत्मा अपने शरीर के पास ही रहती है जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो जाता। आत्मा का शरीर के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ाव बना रहता है और वह अपने परिजनों को भी देखती रहती है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा और अधिक दुखी हो सकती है, क्योंकि उसे इस स्थिति में और भी अकेलापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि मृत्यु के बाद अधिकतर आत्माएं गहरी नींद जैसी अवस्था में चली जाती हैं और उन्हें अपनी मृत्यु का संपूर्ण एहसास नहीं होता। केवल बहुत अधिक स्मृतिवान या चेतनावान आत्माएं ही यह समझ पाती हैं कि वे मर चुकी हैं। इसलिए आत्मा को शांति प्रदान करने और उसके दुख को कम करने के लिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। वीडियो में पहले कारण के रूप में बताया गया है कि यदि शव को अधिक समय तक रखा जाए तो उससे गंध निकलने लगती है, जिससे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पनप सकते हैं और मक्खियां भी आकर्षित हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए शव के पास अगरबत्ती की सुगंध और दीपक जलाने की परंपरा है। इससे वातावरण को शुद्ध रखने और संभावित संक्रमण से बचाव का प्रयास किया जाता है, ताकि शव के पास कोई भी नकारात्मक प्रभाव न हो और उसे उचित सम्मान के साथ रखा जा सके। वीडियो के दूसरे कारण में बताया गया है कि शव को अकेला छोड़ने से तांत्रिक कर्म करने वाले लोग, जो अपने कार्यों के लिए मृत शरीर या आत्माओं का उपयोग करते हैं, उसकी आत्मा को संकट में डाल सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि तांत्रिक कर्म करने वाले व्यक्ति मृत आत्मा का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे आत्मा को कष्ट हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति उसकी रखवाली करता रहता है, ताकि आत्मा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो के तीसरे कारण में बताया गया है कि शव के आसपास की जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ दीपक भी जलाया जाता है, ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका मुख्य कारण यह है कि रात के अंधकार में नकारात्मक शक्तियां जैसे अधोगति वाले जीव, रंगने वाले कीट और निशाचर प्राणी अधिक सक्रिय होते हैं। इस अंधकार में आत्मा को गहरी तंत्र स्थिति में रहने पर अधोगति में जाने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए वातावरण को साफ सुथरा और उजाला युक्त रखने के लिए धूप और दीपक जलाए जाते हैं, ताकि आत्मा को किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचाया जा सके और उसकी शांति सुनिश्चित की जा सके। वीडियो में यह उल्लेखित किया गया है कि भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण के समय में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा अधोगति स्थिति में रहती है और प्रारंभ में पेड़ पौधे, कीटाणु, पशु पक्षी जैसी योनियों में विचरण करती है। यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक आत्मा ऊपर उठती नहीं है और अंततः मानव योनियों में प्रवेश करती है। मनुष्य अपनी कोशिशों और कर्मों से देव या दैत्य वर्ग में भी स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए भीष्म पितामह ने इस समय का इंतजार किया, ताकि सूर्य की उत्तरायण स्थिति में आत्मा को आदर्श स्थिति प्राप्त हो सके और उसकी यात्रा में सहायता मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाता तो उसके प्रेत शरीर की स्थिति कठिन हो सकती है। इस पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा को 12 दिनों तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है और फिर उसे एक अस्थायी शरीर प्राप्त होता है। 13वें दिन यह आत्मा एक मार्ग पर चलती है और यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वह इस मार्ग को पार कर सकती है, लेकिन अगर नहीं
तो उसे इस मार्ग में कठिनाई और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पिंडदान का महत्व इस प्रक्रिया में अत्यधिक है। पहले दिन किए गए पिंडदान से आत्मा का सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हट, चौथे से पीठ, पांचवें से नाभि, छठे से कटी और सातवें दिन से पैर बनते हैं। आठवें पिंडदान से आत्मा का संपूर्ण शरीर बनता है और 10वें दिन से उसकी भूख और प्यास समाप्त हो जाती है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से आत्मा को भोजन मिलता है और 13वें दिन वह यमदूतों के साथ चल पड़ती है। आत्मा को 16 पुरियों को पार करना पड़ता है और इस दौरान यदि वह पास हो जाती है तो उसे यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर वह इस परीक्षा में विफल हो जाती है तो उसे अत्यधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। अंत में आत्मा को लोक में पहुंचने के बाद अस्थायी शरीर को छोड़ देना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया आत्मा की यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पिंडदान को सही ढंग से पूरा करना आवश्यक है। आत्मा का अमरत्व। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है। आत्मा न तो शस्त्रों द्वारा काटी जा सकती है, न ही पानी द्वारा गल सकती है, आग द्वारा जलाई जा सकती है और न ही वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। आत्मा एक ऐसा जीव है जो कर्मफल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। आत्मा की यह अमरता एक रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। आत्मा का आकार। कठोपनिषद और गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का आकार अंगूठे के बराबर होता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेखित है कि अंगूठे के आकार का आत्मा ही कर्मफल का भोग करता है। आत्मा का निवास स्थान। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे इस प्रकार वर्णित किया है कि ईश्वर सर्वभूताना के रूप में हृदय में स्थित होते हैं। आत्मा एक सूक्ष्म प्रकाश पुंज के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। हालांकि सूक्ष्म शरीर में आँख, कान, मुख और हाथ पैर नहीं होते, फिर भी आत्मा देख सकती है और सूंघ सकती है। आत्मा का रंग। आत्मा के रंग को लेकर विभिन्न शोध किए गए हैं। पांडिचेरी के प्रयोग के सुंदरम ने बताया है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी होता है। आधुनिक समय में भी इस विषय पर शोध जारी है और कई शोधकर्ता आत्मा के रंग को आसमानी मानते हैं। कर्मफल भोगने के लिए शरीर। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नए शरीर की खोज में निकलती है। आत्मा कर्मफल के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है जिससे वह अपने कर्मों का फल भोग सके। इन रहस्यों को जानने से आत्मा की प्रकृति और उसकी यात्रा की गहराई को समझने में मदद मिलती है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।